हमें इसके जो मुतासरीन हैं वो किसी स्टेज पे उनका भी कोई मौक़िफ़ सुना गया है, उनकी भी कोई बात देखी गई है। जो लोग इससे मुतासर होंगे उनकी तादाद क्या है, उसका कोई आपके पास कोई स्टडी है कि कितने लोगों के चूल्हे बुझेंगे, कितने लोग मुतासर होंगे, आइंदा आने वालों को तो रास्ता ही बंद हो गया। डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें मैं गुजारिश ये करूं कि इस एक्ट के रिपील होने से एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगी। इसके अंदर कतन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो सर्व कर रहे हैं कंट्रैक्ट के ऊपर हैं तो उनका कंट्रैक्ट ही क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ड्यू टू एनी कमेंट्स दैट यू फाइंड टू। सर मेरे ख्याल में ये पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट जो है एम्पावर्ड होती है इस हवाले से कि वो डिसीजन ले सके, तो अकॉर्डिंगली ऑर्डिनेंस इशू हुआ वो तो आपको पता है, ऑर्डिनेंस इज स्टिल इन द फील्ड। यस, तो इसलिए मेरी तो सबमिशन ये होगी कि मे बी एंडोर्स्ड बाय द ऑनरेबल कमेटी। सर इसमें वो जो ऑर्डिनेंस है उसकी कॉपी है यहाँ? जी जी सर, यही ऑर्डिनेंस की कॉपी ही है असल में, जो रिपील बिल है, क्योंकि सर जो यू कैन रीड हियर सर, जो वन लाइनर बिल है यही ऑर्डिनेंस के ही वर्ड्स हैं, सिवाय इसके कि जो ऑर्डिनेंस का जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है वो आप देख रहे होंगे सर, आखिर में रिपील किया जा रहा है उसको, ऑनरेबल हाउस उसको रिपील कर देगा और उसका फिलहाल तो वो फील्ड में है, बाद में वो फील्ड में नहीं रहेगा जब ये सेक्रेटरी रेगुलेशन। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हो सके तो वो यहाँ डिस्प्ले करके अगर बता सकें, जो सेक्शन 3 और 4 जो मेन उसके सेक्शंस हैं वो ज़रा बता। क्या कर रहे हैं उसमें? उसमें सारा ही खत्म हो रहा है ना सर असल में ये। द इंटायर लॉ इज़ टू बी रिपील्ड सर। वो 2018 का पूरा लॉ अब खत्म हो जाएगा, ये प्रपोजल नहीं, अभी एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा सर। 2025 भी हम लेके आए हैं, कोई या सिर्फ रिपील ही नहीं हो सर, रहा ये है? रिपील है। लॉ को रेगुलराइजेशन वाला खाता ही गोल कर The only target of the sir, the only target of the present instrument is to repeal the law of 2018. अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये जो मलबा सारा गिरना है ये किस ग्रेड तक गिरना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके जद में आने हैं? अगर इजाज़त है तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ उसके बाद, आपकी इजाज़त से। सर जी सर, ये जो रेगुलराइजेशन का एक्ट था इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि ऑल दोज अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन बीपीएस मोड बट ऑन कंट्रैक्चुअल मोड, उसमें लमसम निकाल के कंट्रैक्ट वाली वो जिसका बीपीएस नहीं है उसके अलावा वो आउट हैं। जो बीएस के ऊपर अपॉइंटमेंट होती थी, इनिशियली एक्ट ये प्रोवाइड करता था कि आफ्टर 4 years सर्विस दे कैन क्लेम और द डिपार्टमेंट कैन रेगुलराइज देम। उस डेट से जी सर, वो काउंट भी नहीं होता था मासवा उसके कि पर्सनल पे स्केल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के। बाद में अमेंडमेंट आई, 4 years को 3 कर दिया गया था। अब जो रिपील हो रहा है इसका मतलब ये है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होंगी, लेकिन वो अपॉइंटमेंट्स जो कंट्रैक्ट पे होंगी वो अब रेगुलर नहीं हो सकेंगी, क्योंकि ये कानून सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए था कि वो अपॉइंटमेंट्स, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, जो कंट्रैक्ट पे थी, बीएस पे थी, 3 साल की सर्विस हो जाती थी, तो उसके बाद एम्प्लॉय जो है इंटाइटल्ड हो जाता था कि उसको कंसीडर कर लिया जाए कि रेगुलराइजेशन के लिए। गो के रेगुलराइजेशन के लिए फिर एक प्रोसेस भी था कि वो एक स्क्रूटनी से गुजरता था, उसकी एलिजिबिलिटी को देखा जाता था, एट द एंड अगर वो सक्सीड कर जाता था तो वो रेगुलर होता था फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलराइजेशन। इसके जो मुतासरीन हैं वो किसी स्टेज पे उनका भी कोई मौक़िफ़ सुना गया है, उनकी भी कोई बात देखी गई है? जो लोग इससे मुतासर होंगे उनकी तादाद क्या है, उसका कोई आपके पास कोई स्टडी है कि कितने लोगों के चूल्हे बुझेंगे, कितने लोग मुतासर होंगे, आइंदा आने वालों को तो रास्ता ही बंद हो गया? सर तो इसमें वो कोई ऐसा डाटा को स्टडी है आपके वो पास? तो डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें मैं गुजारिश ये करूं कि इस एक्ट के रिपील होने से किसी की एम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी। इसके अंदर कतन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो सर्व कर रहे हैं कंट्रैक्ट के ऊपर हैं तो उनका कंट्रैक्ट ही क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। और दूसरा ये कि वो तमाम लोग जो इस रिपील से पहले रेगुलराइज्ड हो चुके हुए हैं उसको भी इसके अंदर सेविंग दे दी गई है, वो सेव्ड हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर किसी की 3 साल सर्विस पूरी नहीं हुई थी, इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद पूरी हुई है, तो उसकी इंटाइटलमेंट ख़त्म हो गई है फॉर द पर्पज़ ऑफ रेगुलराइजेशन। सर यही तो मैं कह रहे हैं ना, यही तो चीज़ छुपी हुई है। आखिर कॉन्ट्रैक्ट की एक मुद्दत है ना, उसने ख़त्म होना है तो तब फारग हो जाना है। आज नहीं होना, कोई 3 महीने बाद हो जाएगा, कोई 6 माह बाद हो जाएगा, और साल बाद हो जाएगा। वो उसका हक ख़त्म कर रहे हैं ना। जो 90 डेज़ वाला फार्मूला था उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये लोग जो इस चक्कर में आ गए थे कई अच्छे मौके छोड़ के नौकरियों में कि चलो मुस्तकिल हो जाएंगी,
अब वो सारे मायूस ही होंगे। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जिन पे ये बिजली गिरनी है उनको किसी स्टेज पे पूछा गया है, उनकी कोई राय ली गई है, या वो बेचारे बाद में जुलूस ही निकालेंगे, उनकी यहाँ आके रास्ते बंद करेंगे, तो आप तो कानून बना के ले आए, दे के चले जाएंगे हम, तो इसका जो भुगतना है हमने, तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो भी कहीं किसी ने देखा है उस बात को भी? ये हमारे पास भी अपना जिस तरह जो अब्जद अली जावेद साहब ने फरमाया कि इस पर कुछ लोग अफेक्टीज आ जाएंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त चल रहा है, और हम जो है वो जो लॉ अपना जो एक्ट है ये रिपील हो जाएगा, तो वो कितने लोग हैं जो इससे अफेक्ट होंगे? सर इसमें थोड़ी सी मैं जो है ना वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोई राइट किसी का एक्सटिंग्विश नहीं हो रहा, क्योंकि टू बी रेगुलराइज्ड इज़ नॉट अ राइट। ये ना पुराने रेगुलराइजेशन एक्ट में कहीं लिखा हुआ था कि जी बंदे को ज़रूर जो है ना वो रेगुलराइज किया जाना है। इट वाज कि जी वो इट कुड बी आफ्टर 3 years कंसिडर्ड फॉर रेगुलराइजेशन, जिसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म था कि जी वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कमेटीज़ जो है ना वो देखेंगी, अगर उसका जो है ना वो प्रीवियस रिकॉर्ड ठीक है और अगर डिपार्टमेंट की नीड है कि हम उसको जो है ना वो रेगुलराइज करेंगे। तो ये तो आपने वो टेन्योर ट्रैक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई हुई है, ठीक है ना, तो उसमें ये तो वहाँ कोई जिक्र नहीं है कि आप वो तो उसका भी आप रास्ता बंद करेंगे, ठीक है ना, कि उस पर भी जब चाहे कान से पकड़ के बाहर खड़ा कर देंगे। तो उसका तो जो आप पेंशनरी बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसको देखती है कि हमारे फाइनेंशियल जो हम पे इम्प्लिकेशन आ रही हैं उसको किस तरीके से कोई देखा जाए। तो अब उसका मुतबादल हाल तो निकाल दिया गया था कि वो आप अभी उसमें 2 बिल, एक हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ का भी था और प्राइमरी सेकेंडरी का भी था, उसका तो हल निकाल लिया उन्होंने कि उसको आप दे देंगे, लेकिन उस पर उनको जॉब सिक्योरिटी तो है। यहाँ तो फिर वो जॉब सिक्योरिटी किसी के पास है ही नहीं। इस वक्त अदालतों में जो लोग, कितने लोग गए हैं, सैकड़ों थाउजेंड्स में हैं जो अदालतों में हैं कि जी हमें रेगुलराइज किया जाए। इस बिल के बाद फिर वो सारे उनके राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, वो तो फिर फारग हो जाएंगे सारे, और फ्यूचर भी नहीं रहेगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो दोस्तों मान लें, रिपीट करना चाह रहा हूँ। है। मैं एक वर्ड को रिपीट करना चाह रहा हूँ जो सर ने भी फरमाया है कि रेगुलराइजेशन इज़ नॉट अ राइट। ये एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं हो सकती थी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्ट। उसमें भी यही था कि वो सब्जेक्ट एक टेस्ट था जो डिपार्टमेंट एक स्क्रूटनी से, कमेटी से उसको आगे ले आके अगर वो सक्सेसफुल होता था तो फिर उसकी रेगुलराइजेशन डिपार्टमेंट उसको ग्रांट करता था। सुपीरियर जुडिशरी के डिसीजंस हैं उसमें तो था कि जो बंदा 89 डेज से ज़्यादा सर्विस कर लेगा वो उसका राइट क्रिएट हो जाए। अच्छा, तो अब वो कहाँ खड़े हैं सारे? इस एक्ट के बाद, इस रिपील के बाद तो सुपीरियर जुडिशरी के फैसले फारग नहीं सर, वो अपनी जगह पे नो डाउट के मौजूद हैं, रहेंगे, लेकिन ये कानून की एक अलग हैसियत थी। इस कानून के आने से पहले भी वो फैसले मौजूद थे, बाद में भी जाहिर सी बात है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोग जाएंगे कोर्ट्स में, तो कोर्ट भी इसके ऊपर अपना इस लॉ को सुपीरियर जुडिशरी जो है वो उन फैसलों की रोशनी में अल्ट्रा वायरी कर दे, फिर नहीं आपकी, सर, फिर नहीं, सारी आपकी ये और तो हमारी सर, सारी हम कहाँ खड़े हैं? ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजिशन और पोजीशन है कि कोर्ट इसको अल्ट्रा नहीं, वायरीज तो डिक्लेयर नहीं कर सकती है। आप लॉ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर इसमें ये है कि वो 2 चीज़ें जो है ना डिफरेंट हैं। वो जो 89 डेज़ वाला आप कह रहे हैं वो लेबर लॉज के तहत वो चीज़ें डील होती हैं, उसमें जो डिसीजंस आए हुए हैं, ये जो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ आते हैं उनको परमानेंट वर्कमैन डिक्लेयर करने के लिए वो जो है ना वो कानून जो है वो पॉलिसी जो है ना वो तो सेपरेट पॉलिसी है कि जी वो वर्कमैन का स्टेटस उनको जो है ना वो 89 डेज़ के बाद अगर वो कंटिन्यू रहते हैं जो है ना वो फॉर अ ईयर और मोर, तो वो डिपार्टमेंट जो है ना वो वर्कमैन का स्टेटस, ये सिविल सर्वेंट्स जो है ना उसका स्टेटस था कि ये जो है ना ये डिफरेंट है। तो इसलिए इससे उस चीज़ वो जो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ हैं ना वो पहले भी इसकी वो कैटेगराइजेशन में नहीं आ रहे थे।
देखिए तो इसकी मुद्दत जो ऑर्डिनेंस की है वो कब ख़त्म हो रही है? इन्फोर्समेंट डेट नादिर साहब ज़रा देखिएगा, अगर गजट नोटिफिकेशन है आपके पास, डेट ऑफ इन्फोर्स इसकी ये सर 31 को ऑर्डिनेंस जो है ना 31 अक्टूबर को नोटिफाई हुआ है। अक्टूबर तो वी वुड रिक्वेस्ट कि ये बिल जो है इसको सर जी एज पर आर्टिकल 128 का पॉलिसी ये 90 डिसीजन है। डेज तक 90 डेज तक वैलिड है आर्टिकल 128 के मुताबिक। 31 ऑफ अक्टूबर को कह रहे हुआ है, दिसंबर तक जाएगा। स्टिल इन फील्ड एंड मोर डेज टू कम, ये आगे 31 दिसंबर तक जाएगा। नवंबर दिसंबर 31 ऑफ अक्टूबर है ना प्रोमलगेशन डेट, 31 ऑफ अक्टूबर है, तो पूरा सर जो नवंबर दिसंबर जनवरी तक जाएगा, जनवरी में भी रहेगा। हाँ तो अभी वक्त है ना, इसको ज़रा एक डेट ले लें इस पे, डाटा जो है ना आ ही जाए तो मुनासिब है। आपको पता तो चले, कल हमें जो मीडिया वाला ने पूछना है, हमारे पास कोई जवाब, कोई जवाब, कोई डाटा, कोई चीज़ आप लोगों से तो नहीं पूछना, हमसे तो पूछना है। हमारे पास तो कोई जवाब मौजूद हो, कोई चीज़ मौजूद हो कि भाई कितने लोग अफेक्टी है, उनका हमने क्या इंतज़ाम किया है, तो हमें तो जवाबदेह होना है ना, आपको तो नहीं होना। तो कम से कम इसका कोई डाटा ही दें हमें। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सर थ्रू कर दें, क्योंकि ये 29 जुलाई 2022 का तो बैन है। तो अगर जो है ना वो गवर्नमेंट ने इन इट्स विजडम ये डाटा कलेक्ट करना जिस तरह आप चाहते हैं, पूरी कैबिनेट में गया है, सीएम के पास केस गया है, एफडी से थ्रू हुआ है, तो वो नहीं है। तो फिर ये है कि अगर इस एट दिस स्टेज आप ये करेंगे तो वो गवर्नमेंट की पोजीशन कहीं किसी फोरा पे जाके awkward ना हो जाए। जी सर, उसमें हमारा यही प्रॉब्लम है, दुनिया में कहीं दिनों और हफ्तों में कानून नहीं पास होता। जो भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं सालों लग जाते हैं इसी डिबेट्स में। डिबेट्स जो इलस्ट्रेट होती हैं, अखबारों में मुश्तहर होती हैं, लोग राय देते हैं, हम लोग रातों रात एक ड्राफ्ट बना के पकड़ा देते हैं और हमें मोहर लगाने के लिए हमारे हवाले कर देते हैं। तो उसमें फिर जब उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, लैशबैक आता है, फिर हम उस पर कभी उसको वापस ले रहे होते हैं, कभी उस पर तरमीम ला रहे होते हैं। एक एक्ट पे आप 20-20 तरमीम लेके आ रहे होते हैं। वजह यही होती है कि उस वक्त कोई बंदा उसको रजिस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब उसका फिर आगे आता, अभी जब फिर इसके जुलूस निकलेंगे, लोग हमारे ख़िलाफ़ सड़कों पे होंगे, महकमे के दफातर ब्लॉक करेंगे, फिर आप उसको रिकन्सिडर करते फिरेंगे। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं, बाकी ठीक है जो मेंबर्स की मर्जी है। ऑनरेबल चेयरमैन अगर आप इजाज़त दें तो हम नादिर साहब थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई कर दें कि जो असल में इसका जो इम्पैक्ट है वो असल में प्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ लॉ है। किसी को रेट्रोस्पेक्टिवली हम इसमें कुछ, अगर नई गवर्नमेंट इसमें कुछ कर रही तो वो उसमें आप क्लैरिफाई कर दें दोबारा से ज़रा कमेटी को। सर इसकी अगर हम देखें, ये जो सब सेक्शन 2 है, ये स्पेसिफिकली सेविंग दी ही इसी चीज़ की है कि तमाम एक्शंस जो इस एक्ट के ऑर्डिनेंस के इन्फोर्स होने से पहले हैं वो सेव्ड हैं। ज़रा इसकी इस तरह वजाहत फरमाएं कि ये जो लोग भी आज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ज़रा सानू पंजाबी च ज़रा समझ आ जाए ना, अंग्रेज़ी तो तुसीं हुण दस रहे हो, तो कि जो लोग इस वक्त कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में हैं वो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, या नया कॉन्ट्रैक्ट करने वालों की बात कर रहे हैं, या इस डेट तक अप्लाई कर चुकने वालों की बात कर रहे हैं। ये इसको ज़रा क्लैरिफाई करें। हम ये आप हमें ये बताने हम ये समझ रहे हैं आपकी बात से कि आज तक जो लोग मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में उन पे ये लागू नहीं होगा, जबकि मेरी फहम के मुताबिक अंडर कवर ये है कि ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे आप उसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसको ज़रा बता दें। इस कानून के रिपील होने से मकसद सिर्फ इतना है कि वो तमाम लोग जो जी सर ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ रिपील जो रेगुलर हो चुके थे वो सेव्ड हैं।
जिनका टेन्योर पूरा नहीं था या वो अभी तक रेगुलर नहीं हुए, नो डाउट कि वो इस एक्ट के रिपील होने से, मतलब जिनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, Contract लेकिन उनका चलता जो ये इंटाइटलमेंट है जी जी वो खत्म हो नादिर जाएगा। साहब एक और छोटा सा पॉइंट है, स्लाइटली सटल पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह इसका इम्पैक्ट होगा, और मैं वैसे एक छोटा सा एक फ़ायदा मिलेगा कुछ लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल द डेट ऑफ रिपील ऑफ द लॉ ऑफ 2018 है, जो उस डेट तक अगर किसी का 3 इयर्स पूरे हो गए थे तो अप्लाई चाहे वो आज करेगा, वो उस डेट से बेनिफिट ले सकता है। वो तो चूंकि एक जो एक्ट के तहत जी, उसका टेन्योर पूरा था, उसकी उसको सेविंग का एप्लीकेशन फायदा आ हो गई, जाएगा। केस चल पड़ा, उसको तो ये बार नहीं कर रहा जी, है। जी, ये तो saving बार उसको सिर्फ इस फायदा चीज़ देगा। को कर रहा है कि इसके रिपील होने के बाद रेगुलराइजेशन का जो जिसे हम राइट कह रहे हैं, वो अब राइट उसका नहीं रहेगा, वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेगुलराइजेशन की पॉलिसी ही वापस ले ली। जिसके 3 साल पूरे हो गए उसका राइट तो अक्रू कर गया है ना सर नहीं, वो डेट ऑफ रिपील तक। नहीं सर, नहीं नहीं जो देखिए, अगर आज तक जिसने भी, जिसका केस कोर्ट में भी है, वो भी उस पे भी ये लाई कर गया। जो हो चुके हैं सिर्फ उनकी बात है, वो तो हो चुके हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। बस मुख्तसर ये कि वो नहीं माने। मेरी तो हम्बल सबमिशन ये होगी कि इस बिल को ऑनरेबल कमेटी रेकमेंड करे। हाँ, जनाब की जिस तरह क्यूरीज़ हैं, इसके लिए स्पेशल एक मीटिंग बुला लें जिसमें डिपार्टमेंट जो है जो भी डायरेक्ट करेंगे, वो डेटा है, वो चीज़ें हैं, वो जनाब को आके ब्रीफ कर देंगे। इस मीटिंग में कोई आप उसका डाटा जो भी चीज़ें सर चाहें वो। चलें जी, हम इसको यूनानिमसली जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन करते हैं कि आप नेक्स्ट मीटिंग में इसका डाटा हमें दे देंगे। ठीक, ऑलराइट।